अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम माहौल का मुताल्ला हिस्सा 1 इस किताब से सबक नंबर 23 कुदरती आफात इस सबक को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुदरती आफात, बताइए तो भला, यहाँ पर आपको 2 तस्वीर है। नीचे दी हुई तस्वीरें किन कुदरती आफात की है, तो ये हमें पहचानना है। पहली तस्वीर से हमें क्या समझ में आ रहा है? पानी नज़र आ रहा है हमें और दरख्त जो है गिरे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये ऐसी तस्वीर जो है, ये ऐसा जो मंज़र है वो कब होता है? जब ज़्यादा बारिश होती है, सैलाब आता है, तो ये मंज़र हमें दिखाई देता है। और जो दूसरी तस्वीर है वो आतिश फ़िशा फटने की है, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर से जो है आग निकल रही, जिसे हम लावा कहते हैं। तो ये 2 तस्वीर जो है ये कुदरती आफात की है। आगे सवाल है, बरसात के मौसम में अचानक 2-3 दिन खूब तेज़ बारिश होती है। नदी का पानी इतना बढ़ जाता है कि नदी किनारों तक भरकर बहती है। कभी कभी पानी नदी के किनारे आबाद बस्ती में दाखिल हो जाता है। नदी के पानी की सतह में होने वाले इस तरह के इजाफे को हम क्या कहते हैं? तो हम इसे सैलाब कहते हैं। महाराष्ट्र के ऐसे 2 मकामात के नाम बताइए जहां बार बार ज़लज़ला आता है। तो आपको बच्चों ये तलाश करना है। आप मोबाइल का इस्तेमाल अब कर रहे हैं तो गूगल पे सर्च कीजिए और तलाश करके मुझे आप जो है ये जवाब व्हाट्सएप करेंगे। आगे बढ़ते हैं। समंदर में ज़लज़ला आने पर बहुत ऊंची लहरें उठती है, उन्हें क्या कहते हैं? इस सवाल का जवाब मैं अभी आपको बताऊंगी, क्योंकि ये इस सबक में आपको आगे जानना ही है। तो समंदर में जब ज़लज़ला आता है, बहुत ऊंची लहरें उठती है, तो हम इसे सुनामी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे अब हम। कुदरती आफात, अक्सर हम सुनते हैं कि कोई हादसा हो गया है। कहीं ज़लज़ला आता है तो कहीं सैलाब आता है, कहीं आंधी चलती है तो कहीं बिजली गिरती है, कहीं चट्टानें खिसकती है तो कहीं ओले पड़ते हैं। इन हादसों में कई लोग ज़ख्मी होते हैं, कुछ लोग हलाक हो जाते हैं, लोगों के घर गिर जाते हैं, पालतू जानवर मर जाते हैं। चंद हादसों में खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती है, माल व दौलत का बेहद नुकसान होता है, लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर हो जाती है। इसे दोबारा मामूल पर लाने के लिए एक ज़माना लग जाता है। ये मिसाल अभी हमको समझ में आएंगी। एक कुदरती जो आफत है जिससे अभी हम 1 साल भर से जूझ रहे हैं, वो कौन सी आफत है? वो कोरोना की, कोविड-19, जिसकी वजह से हम 1 साल से जूझ रहे हैं। तो इससे उभरने के लिए हमें बहुत वक्त लग गया है। तो इस तरह से मामूल पर आने के लिए हमें एक ज़माना लग जाता है। अब यहाँ हमें आफत, इसका मतलब क्या है जानना है। बहुत भयानक हादसा, इस हादसे में इंसान ज़ख्मी हो सकते हैं, कुछ या बहुत सारे इंसान हलाक हो सकते हैं। ऐसे हादसे में माल और दौलत का नुकसान होता है, घर गिर जाते हैं, पालतू जानवर मर जाते हैं, खेती का नुकसान होता है। तो ये क्या कहलाता है? आफत कहलाते हैं। इस तरह के चंद हादसा कुदरती वजूहात की बिना पर होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हम कुदरती आफात कहते हैं। वो कब और कहाँ आएंगी इसकी हमें मुकम्मल मालूमात नहीं होती। अगर हमें ऐसा मालूम होता तो हम पहले ही एहतियात बरतते हैं ना। उन्हें टालना हमारे बस में बिल्कुल नहीं होता। ऐसे हादसा से घबराना नहीं चाहिए। इसके बरक्स इन आफात का मुकाबला किस तरह किया जाए, इस बारे में मालूमात हासिल करना फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहले हम इसमें बेमौसम बारिश, इसके बारे में जानेंगे। बेमौसम बारिश यानी बेवक्त जो बारिश होती है, यानी हर मौसम जो है हमारे मुल्क में 4-4 महीने के हिसाब से हम देखते हैं। गर्मी का एक मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है, मौसम सरमा होता है। लेकिन जब बारिश का मौसम ख़त्म होने के बाद भी बारिश हो रही है तो हम उसे बेमौसम की बारिश कहेंगे। हमारे मुल्क में मखसूस महीनों में ही बारिश होती है, इसलिए इसे मौसमी बारिश कहते हैं। महाराष्ट्र में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 4 महीनों में बारिश होती है।
इसलिए इन 4 महीनों के अरसे को हम कौन सा अरसा कहते हैं, कौन सा, बरसात का मौसम कहते हैं। महाराष्ट्र में बरसात का मौसम शुरू होने से पहले चंद मकामात पर किसी दिन अचानक बादल जमा हो जाते हैं, बिजलियाँ चमकती है और बादल गरजते हैं। कुछ देर तेज़ बारिश होती है। इसको हम कब्ल मानसून बारिश कहते हैं, यानी कि बारिश का मौसम शुरू होने से पहले का जो बारिश होती है उसे हम कबलज मानसून कहते हैं। यहाँ तस्वीर में आपको दिखाई भी दे रहा है। लेकिन बरसात के मौसम की बारिश और कब्ल मानसून बारिश के अलावा हमारे यहाँ कभी कभार सरमा या गर्मा में बारिश होती है। बरसात के मौसम के अलावा और दूसरे दिनों में होने वाली ये बारिश क्या कहलाती है? फिर बेमौसम बारिश कहलाती है। बेमौसम बारिश अचानक हो जाती है। इस बारिश की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। अगर हमें पता है कि हमारे मुल्क में, हमारे महाराष्ट्र में जून तक सितंबर जो है बारिश का मौसम होता है, तो हम उसकी कबलस तैयारी भी करते हैं। हम छतरियाँ निकालते हैं, या अगर हमारे पास छतरियाँ नहीं है तो हम नई छतरियाँ ख़रीद लेते हैं, रेनकोट बच्चों के लिए ख़रीद लेते हैं। लेकिन अगर इस तरह की बेमौसम बारिश हो जाए तो हम उसके लिए पहले से तैयार नहीं होते, हम परेशान हो जाते हैं। लोग छतरी, रेनकोट वगैरह लेकर नहीं निकलते। ऐसे वक्त में बारिश हो तो जहाँ आसरा मिलता है वहाँ रुक जाना पड़ता है या भीगते हुए जाना पड़ता है। तस्वीर में आप ये मंज़र देख ही रहे हैं। बेमौसम बारिश से लोगों में फैली अफरा तफरी। बेमौसम बारिश से कई नुकसानात होते हैं। कुछ इलाकों में लोग सरमा की फसलें लगाते हैं। सरमा में वक्फे से छिड़काव की मानिंद बारिश हो तो फसलों को फ़ायदा होता है, लेकिन इस अरसे में बारिश बहुत तेज़ हो तो खेत में पानी जमा हो जाता है और सरमा की फसलें सड़ने का फिर खतरा पैदा होता है। अक्सर औकात बेमौसम बारिश के साथ क्या होता है? ओले गिरते हैं। ओलों की चोट से इंसान और जानवर ज़ख्मी हो जाते हैं। देखो यहाँ ओले आपको तस्वीर में नज़र आ रहे होंगे, कितने बड़े बड़े हैं। बर्फ़ के जो गोले होते हैं, इससे जो है घरों को भी नुकसान पहुँचता है और इंसानों को चोट लगने का और जानवरों को ज़ख्मी होने का इम्कानात होता है। मकानात के कवेलू टूट जाते हैं। ओलों की मार से खड़ी फसलें और बागों को भी नुकसान होता है। इस वक्त आम को मोर आए हुए होते हैं तो उसको भी नुकसान होता है। इसका कुछ हिस्सा टूट जाता है और कुछ हिस्सा सड़ जाता है, इसलिए आम की फसल में कमी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हम अगली कुदरती आफत की तरफ, जो कि है सैलाब। बरसात के मौसम में कभी कभी 3-4 दिन मुसलसल बारिश होती है तो नदी के पानी की सतह बढ़ जाती है। इससे हम नदी में सैलाब आना कहते हैं। बारिश ना रुके तो पानी आबादी में दाखिल हो जाता है। सैलाब की वजह से नदी के किनारे बने हुए मिट्टी के मकान ढह जाते हैं। बच्चे, मवेशी और इंसानों के डूबकर हलाक होने का इम्कान होता है। आबादी में पानी रुकने की वजह से रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा हो जाते हैं। यहाँ आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा किस तरह से लोग परेशान हाल है। ऐसे वक्त ऊंची और महफूज जगह चले जाए और सैलाब का पानी जब कम होने लगे तब घर हमें वापस आना चाहिए। सैलाब के पानी में काफ़ी ज़ोर होता है। सैलाब के पानी में तैरना ख़तरनाक होता है। ये मंज़र देखो, सैलाब का मंज़र आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, किस तरह से लोग परेशान हैं और अपना घर का सामान लेकर दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं। यहाँ पर दूसरी तस्वीर में आपको दिखाई देगा किस तरह से सारी गाड़ियाँ जो है पानी में डूबी हुई है। यहाँ पर लोग बदहाल नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा टॉपिक है ज़लज़ला। ज़मीन के अंदर चट्टानों में हरकत होती रहती है, जिसकी वजह से अचानक चट्टानों की तह में लहर पैदा होती है। जिस तरह से तालाब के ठहरे हुए पानी में किसी बच्चा जो है पत्थर मारे तो उसमें गोल दायरानुमा लहर पैदा होती है जो तालाब के किनारे आती है। कुछ देर बाद लहरें थम जाती है और पानी दोबारा पहले की तरह साकिन होता है। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है। ये देखेंगे ये किस तरह से पानी जो है अगर पत्थर डाले तो
गोल दायरे की शक्ल में नज़र आता है, बाद में साकिन हो जाता है यानी ठहर जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जो है लहरें ज़मीन के अंदर भी पैदा होती है। कुछ लम्हों तक ज़मीन हिलती है, इसे हम क्या कहते हैं, ज़लज़ला कहते हैं। ज़लज़ला आने से क्या होता है, उसके बाद तो ज़मीन पुरसुकून हो जाती है, लेकिन जहाँ ज़लज़ला आता है वहाँ के मकान लरस जाते हैं और घर की चीज़ें जो है धड़ाधड़ गिरती है। कच्चे और पुराने घर तो ढह ही जाते हैं और वो ढेर में तब्दील हो जाते हैं। इस ढेर के नीचे दबकर इंसान हलाक यानी मर जाता है। कई लोग ज़ख्मी होते हैं और ज़लज़ले का जो करीब का मरकज़ के करीब जो है ज़्यादा नुकसान होता है। जहाँ उसका मेन पॉइंट होता है, मरकज़ होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। इसके अलावा ज़लज़ले में पालतू जानवर भी मरते हैं, ज़ख्मी होते हैं और लोगों के हवास बाख्ता हो जाते हैं, यानी लोग इतने डर जाते हैं कि उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता है। ज़लज़ला तो महज चंद सेकंड तक रहता है, लेकिन उसके जो असरात है वो बहुत ज़्यादा दिनों तक रहते हैं। यहाँ देखेंगे आप तस्वीर में, ये देखो किस तरह से ये इमारत, पूरी की पूरी इमारत ढह गई है। पूरी इमारत मानो एक पुट्ठे की तरह है और वो गिर गई है। ये देखिए किस तरह से। आगे हम बढ़ेंगे अब। यहाँ आपके लिए एक हिदायत और भी है कि ज़लज़ले के वक्त जो है स्कूल में अगर हम हैं तो हमें फ़ौरन मेज़ के नीचे बैठ जाना चाहिए और जब ज़लज़ला थम जाए तो कतार बनाकर फिर बाहर स्कूल के मैदान या खुली जगह पर जमा होना चाहिए। इस तरह से जो है नुकसान कम होने का अंदेशा होता है। जितना भीड़ और अफरा तफरी हो तो नुकसान ज़्यादा होता है। आगे है सुनामी। हमने शुरुआत में ही इसके बारे में पढ़ा। सुनामी क्या है? जिस वक्त समंदर में ज़लज़ला आता है उस वक्त ज़लज़ले की वजह से समंदर में बहुत बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती है। एक एक लहर 3-4 मंजिला इमारत की बुलंदी के मसावी भी हो सकती है। ये लहरें बहुत तेज़ रफ्तार से आकर साहिल से टकराती है। इन बड़ी बड़ी लहरों को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। देखो इस तरह से ये सुनामी लहरें तस्वीर में आपको दिखाई दे रही है। साहिल पर इंसानों की बस्ती आबाद हो तो वहाँ पर ये सुनामी आ जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इन लहरों में जो इंसान या जानवर घर जाते हैं वो इन लहरों के सामने बिल्कुल बेबस हो गिर जाते हैं। वो बहुत ही बेबस हो जाते हैं। वो लहरों के पानी में डूबकर मरने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं होता है। सुनामी की लहर इतनी ताकतवर होती है कि इंसानों के साथ साहिल पर मौजूद गाड़ियाँ भी बह जाती है। गाड़ियों की ज़बरदस्त टूट फूट होती है। अंदर बैठे हुए लोग हलाक हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं। सुनामी के ज़ोर से साहिल पर बने घर और दुकानें भी गिर सकती हैं। ये देखिए ये सुनामी लहरें हैं, तस्वीर में आपको दिखाई जो दे रही है। क्या आप जानते हैं बड़े शहरों और हर ज़िले में कुदरती आफात के बाद ज़िंदगी मामूल पर लाने के लिए क्या करना है ये तय होता है। इसके लिए ख़ास तौर पर तरबियत याफ्ता लोगों की टीम होती है। ज़रूरत पड़ने पर फ़ौज के जवानों की भी मदद ली जाती है। आखिर में हमने क्या सीखा? बरसात के मौसम के मखसूस अरसे के अलावा दूसरे मौसम में होने वाली बारिश को बेमौसम बारिश कहते हैं। खेत में पानी जमा होने से सरमा की फसल सड़ जाती है। बेमौसम बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। ओलों की चोट से इंसान और जानवर जख्मी होते हैं। फसल और बागों का नुकसान होता है। बरसात के मौसम में ज़्यादा बारिश होने से नदी की पानी की सतह बढ़ जाती है। इसे सैलाब कहते हैं। कभी कभी सैलाब का पानी आबादी में दाखिल हो जाता है। घर गिरते हैं, इंसान और मवेशी डूबकर हलाक हो जाते हैं यानी कि मर जाते। रोज़मर्रा ज़िंदगी में रुकावट पैदा हो जाती है। सैलाब का पानी कम होने तक ऊंचे मकाम पर जाना चाहिए। ज़मीन के अंदर चट्टानों में हरकत होने पर लहरें पैदा होती है। इसी को हम ज़लज़ला कहते हैं। ज़लज़ले की वजह से मकानात लरस जाते हैं, चीज़ें धड़ाधड़ गिरती है, मकानात गिरकर ढेर में तब्दील हो जाते हैं। इनके नीचे ज़मीन में जो है इंसान भी हलाक हो जाते हैं, पालतू जानवर ज़ख्मी होते हैं या मर जाते हैं। ज़लज़ला आए तो पलंग या मेज़ के नीचे बैठ जाए या दरवाजे की चौखट में खड़े हो जाए। और आखिर में जब समंदर में ज़लज़ला आता है तो समंदर में ऊंची लहरें उठती हैं, इन्हें सुनामी कहते हैं। साहिल पर मौजूद इंसानी बस्ती में लहर आने पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उम्मीद है बच्चों आपको ये
सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।